एक अगस्त के म्यूचुअल फंड खरीदना सस्ता हो गया है। म्यूचुअल फंड क्या है, क्या ये पैसा लगाने के लिए अच्छा सौदा हो सकता है और क्या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का ये अच्छा वक्त है? क्या 50, 100 या 500 रुपए से ही म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने की शुरुआत कर सकते हैं? कुछ ऐसे ही सवाल आज सबसे बड़ा रुपया में, क्योंकि हम सबसे बड़ा रुपये में बातें करते हैं पैसा बनाने की। आपके साथ नाम मेरा दुबे और पैसा बनाने की बातें करने के लिए आज हमारे खास मेहमान बजाज कैपिटल के एमडी राजीव बजाज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और पैसा खर्च करने से पहले कभी ना सोचने वाली हमारी दोस्त लक्ष्मी कपूर। लक्ष्मी, कैसी हैं आप? हेलो महराज, मुझे तो तुम कहते रहते हो कि पैसे खर्च करने से पहले मैं सोचती नहीं, जरा अपनी भी बताओ। अरे मैं तो शॉपिंग करने में पैसा खर्च करती हूँ। लोग तो ऐसे शहरों में पैसा लगाते हैं जिनके गायब होने की हवा भी नहीं लगती। अरे कुछ ऐसी बात बताओ कि शहर में पैसे भी लग जाए और किसी भरोसेमंद आदमी की सलाह भी मिल जाए। जिया लक्ष्मी, भरोसेमंद सलाह जरूरी है, इसलिए हमने राजीव को आज बुलाया है। हम उनसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे और आप सभी दर्शकों से कहेंगे कि आप चाहें तो नोट कर लें। और क्या सवाल हम पूछने वाले हैं वो आपको बता देते हैं। हम आज पूछेंगे राजीव से कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसमें लगाया हुआ पैसा कहां जाता है आप जब पैसा लगाते हैं। हम ये पूछेंगे कि क्या कोई भी आदमी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकता है, क्या जरूरत होती है इसमें निवेश करने से पहले। म्यूचुअल फंड में पैसा कितना बढ़ता है, क्या इसमें नुकसान भी हो सकता है। हम ये पूछेंगे कि फंड मैनेजर आपका पैसा संभालने का कितना पैसा लेते हैं, क्योंकि वो जरूर कोई तनख्वाह तो लेते होंगे, ये पैसा कहां से आता है, ये कैसे मालूम पड़ता है कि आपका वो कितना पैसा ले रहे हैं आपसे। इसके अलावा म्यूचुअल फंड के कितने प्रकार होते हैं, कितने तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं और कौन सा म्यूचुअल फंड किसके लिए सही होता है। अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे चुनना चाहिए, सवाल पूछेंगे। म्यूचुअल फंड से पैसा कितनी देर में निकलता है जब आपको निकालना हो, क्या इसमें कोई लॉक इन पीरियड भी होता है, क्या पैसा आपका रुका हुआ भी रहता है, और म्यूचुअल फंड में कितना पैसा आपको लगाना चाहिए आप, ताकि ऐसा ना हो कि इमरजेंसी में आपके पास कुछ पैसा बचे ही ना। और क्या सोने का म्यूचुअल फंड भी होता है। इस तरह यही पूछेंगे कि क्या म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करके कोई करोड़पति भी बन सकता है। तो म्यूचुअल फंड के 10 जरूरी सवाल राजीव बजाज से। सबसे पहले राजीव, म्यूचुअल फंड क्या होता है और इसमें जो पैसे लगाते हैं तो ये जाता कहां है? हाँ जी, ये म्यूचुअल फंड एक पूल ऑफ सेविंग्स है कि जहां पे निवेशक मार्केट में पैसा डायरेक्ट लगाने की जगह आपस में मिलके पैसा पूल कर देते हैं और इकट्ठे मिलके मार्केट पे लगाते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड कंपनीज जो होती हैं ये ट्रस्ट के फॉर्म में होती हैं। अच्छा। और इनको एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऑपरेट करती है। अच्छा। तो ट्रस्ट में आपका पैसा जाता है। अच्छा। और ट्रस्टीज होते हैं बहुत ही नामी व्यक्ति जो ट्रस्टी अपॉइंट होते हैं, जो ओवरसी करते हैं। अच्छा। सरकार के बिहाफ पे कि आपका पैसा ठीक से मैनेज किया जा रहा है। और सेबी की रेगुलेशंस के अंडर म्यूचुअल फंड आते हैं। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पैसा ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूचुअल फंड काफी सेफ है। बट म्यूचुअल फंड का जो पैसा है आपके बिहाफ पे मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। तो वो शेयर बाजार में भी हो सकता है, बॉन्ड्स में भी हो सकता है, डिपेंड्स आप कौन सी स्कीम चूज करते हैं। और वहीं पे जाके इसका मतलब ये हो सकता है कि शेयर बाजार में जब जाएगा तो डूब भी सकता है। और ये सवाल हम आगे पूछेंगे, या नहीं भी डूब सकता है। लेकिन यही बात एक करके हम सवाल में बढ़ रहे हैं। दूसरा सवाल ये कि क्या कोई भी आदमी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकता है, उसके लिए क्या जरूरत होती है लगाने से पहले? सबसे पहली जरूरत है कि आपके पास जेब में कुछ सबसे बड़ा रुपया होना चाहिए जी। तो मिनिमम 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है म्यूचुअल फंड की, जो आजकल बहुत हिंदुस्तान में परचेजिंग पावर बहुत अच्छी है। बहुत लोग लगा सकते हैं, करोड़ों लोग लगा सकते हैं जी। तो लगभग 5 करोड़ लोग हैं इंडिया में जिन्होंने म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी पैसा लगाया हुआ है। तो इससे आपको पॉपुलैरिटी पता लगती है कि म्यूचुअल फंड कितना पॉपुलर है। और म्यूचुअल फंड में 500 रुपए महीना से शुरू करके आप कोई भी अमाउंट तक लगा सकते हैं। और क्या इसके लिए कोई बैंक अकाउंट होना जरूरी है, या इस तरह की कोई ब्रोकर अकाउंट चाहिए पड़ता है, क्या इसकी कोई जरूरी होती है कुछ? देखिए, ऐसा म्यूचुअल फंड में लगाने के लिए आपको पहली बात तो आप जो भी पैसा ट्रांसफर करेंगे अपने बैंक से करेंगे तो नेचुरली आपका बैंक का अकाउंट होना जरूरी है। ठीक है। क्योंकि कैश की लिमिट होती है कि कितना आप कैश जमा करा सकते हैं। ब्लैक में पैसा रखा हुआ तो उठा के वो म्यूचुअल फंड में नहीं, वो तो आपको बिस्तर के नीचे ही रखना पड़ेगा। और बिस्तर के नीचे रखने से पैसा बढ़ता नहीं है, बल्कि उसमें खतरा बढ़ जाता है। तीसरा सवाल यह कि म्यूचुअल फंड में पैसा कितना बढ़ता है, क्या कोई ये फिक्स चीज है और इसमें क्या नुकसान भी हो सकता है, जो अभी हम बात कर रहे थे। देखिए, मार्केट में 2 टाइप के इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती हैं, एक फिक्स रिटर्न और एक मार्केट रिलेटेड रिटर्न। अच्छा। तो फिक्स रिटर्न में आपके आ गए बैंक डिपॉजिट, कंपनी डिपॉजिट, आरबीआई बॉन्ड, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स। ये सारी स्कीमें सारे निवेशक आपके जानते होंगे उसके बारे में।
तो दूसरे टाइप की जो स्कीम्स हैं वो है मार्केट रिलेटेड रिटर्न स्कीम। म्यूचुअल फंड इस सेकंड कैटेगरी में आता है। अच्छा, बहुत कि इसमें इसका कॉन्सेप्ट ही है म्यूचुअल फंड का कि ये पूल ऑफ सेविंग है, जैसे हमने पहले कहा। तो इसमें नफा भी आपका, नुकसान भी आपका। फंड मैनेजर केवल आपसे एक फंड मैनेजमेंट चार्जेस ले रहे हैं। तो सपोज उन्होंने आपका पैसा पूल करके शेयर बाजार में लगा दिया, और हम आपको लाइव एग्जांपल दे रहे हैं कि पिछले 6 महीने में अगर किसी ने मार्केट में लगाया तो लगभग 70% के करीब रिटर्न आई है। अच्छा, तो 70% में से वो अपना 2-2.5% अपनी फीस काट के वो बाकी सारी रिटर्न आपकी है। बट ऐसे भी पीरियड्स हैं कि मार्केट एक साल में 25, 30, 40%, जैसे पिछले साल मार्केट लगभग 50-60% नीचे भी आई। अच्छा, तो किसी ने 100 रुपए लगाए होंगे तो अभी 50 भी हो गए होंगे, और उसके बाद फिर बाजार हमने देखा पिछले दिनों में बढ़ा है, तो फिर बड़े भी होंगे। तो ये समझ में आ रहा है लक्ष्मी हमें कि जरूरी नहीं हमेशा बढ़े पैसा, और इसकी क्या ट्रिक है, ये भी हम पूछेंगे कि पैसा कम डूबे, अब आगे राजीव से पूछेंगे। लेकिन अब ये पूछ लेते हैं, हमारा जो सवाल नंबर 4 है म्यूचुअल फंड के बारे में, और ये कि फंड मैनेजर आपका पैसा संभालने का कितना पैसा लेते हैं, कितनी फीस लेते हैं, और ये हमें मालूम कैसे पड़ता है कि हम अगर म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं तो हमारा खर्चा कितना है? देखिए, म्यूचुअल फंड में आपको 2 टाइप के चार्जेस लगते हैं। एक तो एनुअल चार्जेस जो लगभग 2% के करीब होते हैं, और दूसरा एंट्री लोड आपको 31 जुलाई तक लगता था। तो 1 अगस्त से सेबी का नया रूल आया है कि 2.25% जो इक्विटी म्यूचुअल फंड करने में इन्वेस्ट करने का एंट्री लोड होता था वो हटा दिया गया है। एंट्री लोड का मतलब हम ये समझ लिया कि हम जब अब शुरू करते थे कोई पैसा जो अंदर जाता था म्यूचुअल फंड में, तो हमसे आप 2.25% म्यूचुअल फंड मैनेजर रख लेता था, वो अब नहीं लगेगा। बिल्कुल, वो हट गया है। तो इन्हें वे आपको अब म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम आ गई है। तो अब इसका मतलब एज एन इन्वेस्टर आपकी रिटर्न बढ़ जाएगी। अच्छा, और आपको एक सेविंग हो गई है। तो फिर भी क्या फंड मैनेजर कोई पैसा लेगा हमसे? बिल्कुल, फंड मैनेजर को एनुअल फीस मिल रही है, तो उनके लिए अभी भी रेम्यूनरेटिव है आपका पैसा लेके मैनेज करना। अच्छा, लेकिन तो हमारे पैसे में ये कितना पैसा फंड मैनेजर के पास या हमारे ब्रोकर के पास या डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ रहा है, वो हम कैसे पता लगा सकते हैं? बिल्कुल ठीक है कि देखिए, हर स्कीम के जैसे हमने कहा कि स्लैब्स होते हैं, तो लगभग आप अगर थंब रूल लेकर चले तो लगभग 2% के करीब आपको फीस लगती है। अच्छा, तो अगर आपको सपोज आपने 100 रुपए दिए तो लगभग उस पर 2 रुपए साल की आपको फीस लगेगी, चाहे आपको नफा हो चाहे नुकसान हो। तो 2 रुपए तो फीस के तौर पर ये तो आपके बाजार तो ये तो आपके फंड मैनेजर के चार्जेस हो गए। इसके अलावा अब सेबी के नए रूल के हिसाब से आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं वो डायरेक्टली अपनी कमीशन या फीस रिकवर कर सकते हैं इन्वेस्टर से, और इन्वेस्टर ने जज करना है खुद कि किस लेवल की उनको एडवाइस या सर्विस दी जा रही है, उसके बेसिस पे वो नेगोशिएट करके उनको फीस दे सकते। तो खुद ही आओ, अगर दफ्तर में बैठ के या दुकान में बैठकर आप शेयर बाजार में पैसा लगाएं और नुकसान कर दें, इससे अच्छा है कि किसी की एडवाइस लें, और उस एडवाइस के लिए शायद आपको 2 रुपए 100 में 2 रुपए देना आखिरेगा नहीं, लेकिन फैसला आपके हाथ में है। 5वां सवाल ये कि म्यूचुअल फंड की कितने तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, और कौन सा किसके लिए अच्छा रहेगा? देखिए, हजारों में है म्यूचुअल फंड स्कीम्स। अच्छा, बट अगर आपको 3 मेन कैटेगरीज बताएं तो म्यूचुअल फंड के 3 मेन कैटेगरीज में होते हैं, और इस पे डिपेंड करता है कि किस सिक्योरिटी में आगे वो लगाया जा रहा है। इक्विटी फंड्स जो शेयर बाजार में लगते हैं, डेट फंड्स जो बॉन्ड्स में आपका पैसा लगता है, और लिक्विड फंड जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, जो शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में आपका पैसा लगता है। तो लिक्विड फंड में तो वर्चुअली एक वो बैंक सेविंग अकाउंट का ऑल्टरनेटिव है। अच्छा, कि सेविंग अकाउंट में आपको लगभग 3-4% रिटर्न मिलती है, यहाँ पे आपको 5-6% तक रिटर्न मिल जाती है। अच्छा, तो अगर आपके पास 3 महीने के लिए 2 महीने के लिए पैसा है पार्क करने के लिए, इसमें लगा सकते हैं। अच्छा, और ये एकदम सेफ है। अच्छा, उसके अलावा आपका डेट स्कीम्स में जहां पे बॉन्ड्स में आपके बिहार पे पैसा लगाया जा रहा है, इसमें अगर आप पिछले 3-4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उसमें लगभग 8 से 10% तक आपको रिटर्न आ जाती है। तो बट उसमें गारंटी नहीं है, वो फ्लक्चुएट भी करती है। और तीसरी जो कैटेगरी है इक्विटी फंड्स, जिसमें आपको जितनी शेयर बाजार की रिटर्न आई वो लगभग उतनी रिटर्न मिलेगी। तो अगर पिछले जो बड़े बड़े फंड्स हैं, पॉपुलर फंड्स हैं, जिनके पिछले 10-15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो अच्छे फंड्स ने 20 से 25% रिटर्न दिया सालाना पिछले 15 साल में। ये बहुत शानदार मुनाफा की कहानी बता रहे हैं, और उन्होंने पहले आपको आगाह भी किया कि 1 साल पहले पैसा डूबा भी था, लेकिन लंबे समय में हमें समझ में आ रहा है कि 20-25 साल में जिन्होंने लगातार पैसा लगाया है उनको काफी भारी मुनाफा भी हुआ है। और यही अगला सवाल है कि अब म्यूचुअल फंड हम चुने कैसे? बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं और बहुत सारे शोज आते हैं टीवी में, और कुछ नाम सुनते सुनते आदमी घबरा आता है कि मुझे कौन से में पैसा लगाना है, ये कैसे तय करें? देखिए, सबसे पहला जो क्राइटेरिया है चूज करने का कि प्रमोटर कौन है।
कौन सा फंड हाउस है, कि क्या किसी बड़ा कोई बड़ा कॉर्पोरेट हाउस उसके पीछे है, कोई बड़ा ब्रोकिंग हाउस उसके पीछे है, कोई बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसके पीछे है, पेडिग्री कि कौन प्रमोटर कौन है फंड का, दैट इज ये फर्स्ट है। दूसरा ट्रैक रिकॉर्ड कि उस फंड का पुराना क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके फंड मैनेजर का कितना एक्सपीरियंस है, उन्होंने कैसी कंसिस्टेंट रिटर्न डिलीवर करी है। ये नहीं कि किसी साल बहुत ऊपर किसी साल बहुत नीचे, पिछले 3 साल से रिकॉर्ड आपको ये सारा आपको वेबसाइट पे, इंटरनेट पे या आपके फाइनेंशियल एडवाइजर पे सारी इंफॉर्मेशन होती है। मैं ये भी जानना चाहेंगे कि क्या, जैसे आपने बताया 2-3 तरह के अलग अलग म्यूचुअल फंड होते हैं, तो हमारी जरूरत के हिसाब से हमें जोखिम कितना लेना चाहिए, ये कैसे हिसाब लगाएं? मतलब आपने बताया इक्विटी है, एक लिक्विड, इसमें खतरा कम है, और डेट है। बिल्कुल, तो आपको रियल सेंस में आप चॉइस ये नहीं है कि आपको ए या बी या सी चूज करना है, अच्छा, डेट या इक्विटी या कैश चूज करना है। असली चॉइस ये है कि किस प्रोपोर्शन में लगाना है। अच्छा। तो जैसे महराज अगर एक इन्वेस्टर है या राजीव एक इन्वेस्टर है, तो अगर आप हम दोनों का इंटरव्यू लें डिटेल में, तो हमारी नीड्स अलग अलग निकलेंगी। तो शायद ये हो कि महराज बहुत अग्रेसिव इन्वेस्टर हो, राजीव बहुत कंजर्वेटिव हो, तो राजीव से आप डिस्कस करेंगे तो शायद राजीव को म्यूचुअल फंड में इक्विटी में केवल 25% लगाना चाहिए, डेट में 50% लगाना चाहिए, और लिक्विड में 25% लगाना चाहिए। वेराज महराज की नीड हो सकती है, महराज शायद 50% इक्विटी में लगाएं और 40% डेट में लगाएं, 10%। तो ये जब आप अपने फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे, ये उसके दौरान नीड एनालिसिस में ये बात बाहर आएगी। इसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप एक फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सरसाइज करें अपने प्लानर के साथ बैठ के, जिसमें आपकी नीड बाहर आए कि आप कितना जोखिम ले सकते हैं और आपको क्या रिटर्न चाहिए। बहुत बढ़िया 2-3 बातें राजीव ने बताई। जब आप फंड चुन रहे हो तो पहले आपको चुनना है कि आप कितना जोखिम ले, आपको कितना पैसे आप खतरे में डाल सकते हैं शेयर बाजार में, जो इक्विटी जिसको कह रहे थे। इसके अलावा आपको ये भी देखना होगा कि कौन सी कंपनी का वो फंड है जिसने ट्रस्ट बनाया है, और ये भी कि पिछले सालों में कैसा रिटर्न मिला है उस म्यूचुअल फंड से, क्या बहुत ज्यादा गिरता है और बहुत ज्यादा उछलता है। ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है राजीव ने ये बताया। लेकिन क्या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते लगाते कोई करोड़पति बन सकता है? सबसे बड़ा रुपये में छोटे से ब्रेक के बाद राजीव बजाज के साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा रुपया, और हम बात कर रहे हैं बजाज कैपिटल के एमडी राजीव बजाज से। उनसे हम पूछ रहे हैं म्यूचुअल फंड से जुड़े 10 सवाल जो आप सबके काम आ सकते हैं, और लक्ष्मी तो उसे नोट भी कर रही है। लेकिन अगला सवाल करोड़पति वाला है। उस सवाल से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा राजीव कि म्यूचुअल फंड से पैसा कितनी देर में निकलता है? आज मुझे अगर पैसा निकालना है तो कितनी देर में निकलेगा, या कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे भी होते हैं जिनमें लॉक इन पीरियड होता है? कुछ स्कीम्स, म्यूचुअल फंड की स्कीम्स दोनों तरीके की आती हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। बट जो क्लोज एंडेड स्कीम्स बहुत कम है, वो आउट ऑफ फैशन हो चुकी हैं। अच्छा। ज्यादातर स्कीमें म्यूचुअल फंड की ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड मतलब कि आप कभी भी एंटर कर सकते हैं, कभी भी निकल सकते हैं। वो एक बैंक अकाउंट की तरह है। अच्छा। तो आप कभी भी फिक्स डिपॉजिट नहीं, बैंक जैसे सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट है, आप 3 दिन के नोटिस पे आप पैसा अपना निकाल सकते हैं। तो ओपन एंडेड फंड में आप कभी भी बाहर आ सकते हैं। तो हम जाके क्या बैंक में बोल सकते हैं कि हम किसके पास जाना होता है जब विड्रॉ करते हैं? आपने जब विड्रॉ करना है तो आप म्यूचुअल फंड के रजिस्ट्रार के पास जा सकते हैं, आपने आप फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जा सकते हैं, वो आपको पूरी मदद देंगे पैसा वापस। क्या आजकल इंटरनेट पर भी होने लगा है? इंटरनेट पे भी होता है आजकल। ऑनलाइन इन्वेस्टिंग फैसिलिटी होती है म्यूचुअल फंड में कि आप ऑनलाइन अकाउंट खोलें और ऑनलाइन आप परचेज, स्विच, रिडेम्पशन सब कुछ कर सकते हैं। और ये सब तो फिर समझ में आता है कि अच्छा, मैंने कुछ सुना है कोई टैक्स सेविंग फंड, आपने क्लोज एंडेड फंड की बात करी, क्या आउट ऑफ फैशन है, लेकिन टैक्स बचाने वाले फंड्स में अभी भी 2-3 साल पैसा आपने बिल्कुल ये आपने वो किसके लिए? ये आपने सही पॉइंट आउट किया कि क्लोज एंडेड फंड्स में जो लिमिटेड है, बट जो सबसे पॉपुलर है क्लोज एंडेड फंड में वो है ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जहां पे आपको सेक्शन 80C का बेनिफिट मिलता है। अच्छा। तो आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो वर्चुअली आपको जो 20% टैक्स सेविंग एग्जाम्पशन मिल गई, तो 1 लाख रुपए तक की लिमिट में आप सेक्शन 80C का बेनिफिट ले सकते हैं। तो वो स्कीम्स काफी पॉपुलर है। उसमें बस एक डिफरेंस होता है कि 3 साल के लिए आपका पैसा, क्योंकि आपने टैक्स एग्जाम्पशन ली है, तो आपका 3 साल के लिए पैसा लॉक हो जाता है। क्या इन फंड्स में भी अच्छा रिटर्न मिला है लोगों को? इसमें उल्टा थोड़ा सा बेहतर रिटर्न निकला है। अगर हमारी जो रिसर्च टीम ने देखा है कि थोड़ी सी रिटर्न इसमें बेटर होती है और फंड से, क्योंकि फंड मैनेजर को थोड़ा पेशेंट कैपिटल मिल जाता है, कि उनको पता है कि ओपन एंडेड स्कीम में इन्वेस्टर कभी भी निकाल सकता है, यहां पे इन्वेस्टर थोड़ा पेशेंट है, तो इसलिए थोड़ी सी रिटर्न उसकी बेहतर ही होती है। एक सवाल ये कि क्या सोने के म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं?
बिल्कुल। आप ये आजकल बहुत यूनिक फंड्स निकले हैं जहां पे आप सोने में इंस्टेड ऑफ आप सोने की ब्रिक्स खरीद के रखें, आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें जो आपके बिहाफ पे सोना खरीदेगा, तो वर्चुअली सोने की जो रिटर्न है वो आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू मिलेगी। तो इसमें आप डायरेक्टली सोने में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, और गोल्ड माइनिंग कंपनीज में भी कर सकते हैं। कि जो कंपनीज गोल्ड माइनिंग करती हैं तो उसमें कई बार चांस होता है कि आपको सोने से भी ज्यादा रिटर्न गोल्ड माइनिंग कंपनी में इन्वेस्ट करके मिल जाए। अगला सवाल जिसका जवाब कुछ हद तक आपने पहले भी दिया, हम आपसे फिर से पूछ लेते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक समझना चाहते हैं। हमें बहुत सारे सवाल आते हैं कि मेरे पास 10,000 रुपए, मेरे पास 1 लाख रुपए, मेरे पास 50 लाख रुपए है, लेकिन सवाल यह है कि म्यूचुअल फंड में पैसा कितना लगाना चाहिए, क्या कुछ और चीजों के लिए बचा के रखना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि म्यूचुअल फंड में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पे आप अपनी वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। आप करोड़पति बनने का सपना पूरा कर सकते हैं और छोटा छोटा अमाउंट जोड़ के। ये इस प्रोडक्ट की एक ब्यूटी है कि सपोज आप के पिताजी या दादाजी ने आपको बहुत ज्यादा विरासत नहीं छोड़ी और आप एक सेल्फ मेड पर्सन है, तो आप प्रॉपर्टी वगैरह में तो पैसा लगा नहीं सकते वेल्थ क्रिएशन करने के लिए। तो आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। और उसमें अगर हम आपको एग्जांपल्स दें कि कुछ हमने कैलकुलेशंस करी हैं कि अगर आप 3,000 रुपए महीना लगाएं और 25 साल के पीरियड के लिए और हम 18% इस पर रिटर्न एज्यूम करें तो आपको लगभग आपका पैसा 1 करोड़ रुपया बन जाएगा। यही हमारा 10वां सवाल था कि क्या म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करके करोड़पति बन सकते हैं, और राजीव ने उसका जवाब दे दिया। क्या अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग 3,000 अलग अलग फंड्स में अलग अलग रिटर्न आएगा, कैसे ये हिसाब लगाते हैं? बिल्कुल, देखिए आपको सारा पैसा एक फंड में नहीं लगाना चाहिए। आपको एक अपना बुके बनाना है, एक अपना पोर्टफोलियो बनाना है। सपोज आपके पास 15,000 रुपए महीने हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप 3,000 रुपए 5 अलग अलग फंड्स में लगा के सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान खोल के हर महीने एक अमाउंट जोड़े। तो ये सबसे वेल टेस्टेड स्ट्रैटेजी है वर्ल्ड वाइड अपना वेल्थ क्रिएशन करने की। ये भी पूछते हैं कि कभी किसी महीने भूल गए एसआईपी में पैसा लगाना, तो क्या ये लैप्स हो जाता है क्या इंश्योरेंस की तरह? नहीं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, आप इसको अपने अकाउंट को रिवाइव कर सकते हैं। तो उम्मीद है म्यूचुअल फंड में पैसा लगा के आप भी करोड़पति बन सकते हैं। लक्ष्मी, आपको कुछ समझ में आ रहा है? समझ रही हूँ महाराज। जैसे मेरे पति अपना पैसा मुझे दे देते हैं, तो मेरे पति हुए इन्वेस्टर और मैं हुई उनकी फंड मैनेजर। हाँ, बस फर्क इतना ही है ना कि मैं पैसा शॉपिंग में लगा देती हूँ और म्यूचुअल फंड मैनेजर इसका निवेश कर देता है। अरे ये क्या, मैं तो तुम्हारी तरह बात करने लगी हूँ महाराज। जय लक्ष्मी, सबसे बड़ा रुपया देखकर आप भी समझदार हो गए। फिलहाल राजीव बजाज का हम शुक्रिया अदा करते हैं, आपने सबसे बड़ा रुपये के लिए वक्त निकाला। और याद रखिए, पैसा बढ़ाने की बातें करने का वक्त होता है हर रविवार दोपहर 12:30 बजे और फिर सोमवार को भी शाम 5:30 बजे, सिर्फ सबसे बड़ा रुपया। आपका बहुत शुक्रिया। लक्ष्मी, आपका भी शुक्रिया। अपने मोबाइल फोन में लिखिए SPR, फिर अपना सवाल लिखकर भेजे 56388 पर। SMS करना नहीं आता तो ईमेल कर लिया करो spr@ndtv.com पर। हर काम के लिए वक्त निकालते हो, कभी अपने पैसे के लिए भी तो वक्त निकाला करो। सबसे बड़ा रुपया देखा करो। फिर मिलूंगी, बाय।